बॅट्समॅन पुष्पशील आणि मयूर. बॉलिंग घालपा येता धीरज. परत एकदा उकलून मारपाचो यत्न केला पण बॉल बरो आशिल्लो ऑफ साइड स्टंपाच्या बाहेर. एक बढ़िया मुकाबला यहाँ पे होने वाला है इस दोनों टीमों के बीच. ब्लैक कैप्स ये दोनों टीमें एक एक मैच हार चुके हैं, इसलिए ये मैच जीतना काफी जरूरी. फिर एक बार अंपायर ने बहुत ही सोचा और उसके बाद ये फैसला करार किया कि ये वाइड है. हालांकि शफल नहीं हुए थे, खड़े होके मारना चाहते थे यहाँ पे बैट्समैन बल्लेबाज, और इस वाइड के जरिए अपना खाता खोला है सातेरी क्रिकेटर्स ने. दोनों ही तगड़े बल्लेबाज यहाँ पे मयूर और पुष्पशील देसाई. फिर एक बार और ये कैच हो सकता है और पुष्पशील देसाई आउट. यहाँ पे बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे हासिल करते हुए ही ब्लैक कैप की टीम और पुष्पशील देसाई जो कि बहुत ही कंधे फलंदाज है इस टीम के और काफी बढ़िया फॉर्म में भी. दुसरो बॅट्समॅन होता रजत सावंत, जो दोनों मैच जो पिछले मैच में हालांकि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी हालांकि वन डाउन. पुष्पशील का कुछ नहीं कर सके अपने इस तगड़े फॉर्म जो कि इस सीजन में है, उस सीजन का फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए इस टूर्नामेंट में. और ये दूसरी गेंद यहाँ पे लाते हुए फिर एक बार स्विच हिट. रजत सावंत का ये फेवरेट शॉट है, उनका पसंदीदा, और हमेशा खेलते हैं फॉक्सटोन ग्राउंड पे और जिधर भी जाते हैं वहाँ पे ये शॉट उनको काफ़ी काम आता है, काफ़ी रन्स निकालते हैं. और पहले मैच में भी देखा जो इन्होंने बढ़िया स्कोर निकाला 58 रन, और रजत सावंत ने काफ़ी दमदार पारी खेली थी. और ये बहुत ही खूबसूरत स्वीप शॉट, बहुत ही खूबसूरत. पिछले मैच में देखा था कि बॉल बाउंड्री के पार जा नहीं रहा था, छक्के और चौकों की बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन इस मैच में मयूर फिर एक बार अपना करिश्मा दिखाते हुए तगड़े फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे मयूर नाडकर्णी. हर फिर एक बार बहुत ही अच्छा रिवर्स हिट, अच्छी कोशिश की थी. हालांकि मयूर कहना चाहेंगे कि मैं अच्छे फॉर्म में हूं, इसलिए मैं स्ट्राइक लेना चाहूंगा दूसरे ओवर में. एक खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे मयूर अपनी टीम साथेरी क्रिकेट की तरफ से, और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 15. आम्ही हांगा योकार करता बाब किशन सावंत, बाब प्रज्योत नायक आणि सिद्धू हांकां ही मॅच पळोवपाक. बरें दिसता की मास्क घालून आयल्यात, कित्याक सध्या अजून पर्यंत फक्त बोटीर वचपा आशिल्ले तेच मास्क घालून येताले.
दोग जाण प्लेयर जे मास्क घालून खेळटा अजून पर्यंत ते म्हणटा ते मयूर आणि पोपे दोगांच्यो टिकेट्यो लागीं आसा वचपाच्यो म्हणल्यार बोटीर. और यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे विश्वास. विश्वास का विश्वास डगमगाया इस शॉट पे. क्या विश्वास लेके जाएंगे इस शॉट के बाद विश्वास अपनी दूसरी गेंद में. और इस 6 रन के बदौलत स्कोर पहुंचा है 21 रन. खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए बॉलर को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा शॉट स्वीप शॉट कौन सा रिवर्स हिट जा रहा है. इस बार एक अच्छी गेंदबाजी देखा उन्होंने कि यहाँ पे मयूर स्विच हिट करना चाहते थे इसलिए लेग साइड में डाला यहाँ पे गेंद. और इस बार फाइन लेग की दिशा में क्या 2 रन लेना चाहेंगे. रजत सावंत ने मना किया है यहाँ पे सिर्फ 1 रन. हालांकि मयूर को वो जिस तरह से मैंने देखा है वो उतना रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा नहीं करते हैं. बहुत ही तगड़े रनर बिटवीन द विकेट्स नहीं है लेकिन रजत सावंत एक काफी बढ़िया रनर. हालांकि 1 रन बहुत ही जरूरी हर एक टीम के लिए हर एक बल्लेबाज के लिए. और ये बहुत ही करारा शॉट उठा के मारा 6 रन. फिर एक बार इस बार रजत सावंत के बल्ले से. बहुत ही तगड़ी टीम यहाँ पे दोनों तगड़े टीम. ये 6 टीम खेल रही है लेकिन 5 मैच खेलेंगे हर एक टीम इस टूर्नामेंट में. राउंड रॉबिन मैचेस लीग मैचेस यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन किया है आयोजन किया है एमसीसी क्लब ने. मादेगा क्रिकेट क्लब जो कि बहुत ही पुराना क्लब है. काफी टूर्नामेंट्स अपने उन्होंने की है यहाँ पे. हालांकि एमसीसी मादेगाड़ में भी उन्होंने काफी आयोजन किया है टूर्नामेंट का. और इस बार फिर एक बार उठाया लंबा बहुत ही बड़ा छक्का. दूसरा छक्का यहाँ पे आता हुआ. और विश्वास ने यहाँ पे दिया अपना तीसरा छक्का और कैप्टन का विश्वास खोते हुए इस ओवर के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 34 रन. प्रसाद फिर एक बार फुल टॉस बॉल मिस किया. ये काफी काफी इजी बॉल था आसान. दो डॉट गेंद 2 बिंदी गेंद यहाँ पे डालते हुए प्रसाद. बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है यहाँ पे तीसरी ओवर में. इस बार करारा प्रहार गैप में छक्का हो सकता है. और ये छक्का पुष्पशील नहीं खेल रहे लेकिन मयूर
अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए, पहले मैच में भी उन्होंने अच्छा एक प्रदर्शन किया था, स्वीप शीट भी मारी थी और इस बार स्वीप शॉट। फिर एक बार उठाना चाहते थे, हालांकि ये कैच हो सकता है, बॉलर अपने ही फॉलो थ्रू में और कैच छोड़ते हुए। फिर एक बार उस कहावत को हम ला सकते हैं मालवणी, ज्याचो येळ बरो त्याचो खेळ बरो। स्कोर पहुंचा है 41 रन के ऊपर। मयूर ने 4 छक्के मारे हैं इस इनिंग में अभी तक। फिर एक बार उठाना चाहते थे, जोरदार प्रहार किया लेकिन बॉल स्लो आ गया, धीमा आ गया बॉल बैट्समैन को और इसकी वजह से फिर एक बार डॉट गेंद। काफी बढ़िया ओवर डाली है लेकिन प्रसाद ने यहाँ पे सिर्फ एक छक्का और एक डॉट, एक रन, 3 डॉट बॉल यहाँ पे डाले हैं इस ओवर में। फिर एक बार उठाना चाहते थे, देखना चाहेंगे कि लेग बाय होगा या बल्ले से आया हुआ ये रन। इशारा किया अंपायर ने लेग बाय का और इस एक लेग बाय के जरिए स्कोर पहुंचा है 42 रन के ऊपर तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद। चौथी ओवर ले डालते हुए यहाँ पे प्रमोद, ओ बहुत ही बड़ा शॉट, खूबसूरत स्विच हिट यहाँ पे। केविन पीटरसन भी प्राउड होंगे इस शॉट के ऊपर, जो कि फादर ऑफ स्विच हिट कहे जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। सनम सालगांवकर जो कि माने हुए बल्लेबाज यहाँ पे स्विच हिट, और रजत सावंत काकोड़ा के एक बड़े तगड़े बल्लेबाज। इस बार फिर एक बार उठाना चाहे और फिर सिर्फ सिंगल रन। हालांकि दोनों बल्लेबाज फॉर्म में यहाँ पे इस टीम की ओर से दोनों ने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। 3 छक्के रजत के बल्ले से, 4 छक्के मयूर के बल्ले से, और दोनों अभी भी क्रीज में मौजूद। ये चौथा ओवर यहाँ पे डालते हुए प्रमोद इस बार फिर उठाना चाहते थे और हम पेंडल में वेलकम करते हैं ओमकार वस्त। ओमकार वस्त जो कि एक्स काउंसिलर है कुड़सड़े म्यूनसिपालिटी के और अभी इलेक्ट्रिसिटी में इंजीनियर, और उठाया फिर एक बार, उसी दिशा में प्रहार किया है मयूर ने और फिर एक बार बड़ा छक्का। ये 5वां छक्का है मयूर के बल्ले से और जब भी वहां पे गेंद जाती है हमें बॉल ढूंढना पड़ता है। हालांकि बबलू ने सेंसर्स डाले हुए हैं लेकिन कभी कभी सेंसर्स काम नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद गेंद आती है ग्राउंड पे। फिर एक बार उठाया, बड़ा प्रहार, और कोई भी फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। ये लॉन्ग ऑफ की दिशा पूरी खाली रखते हुए यहाँ पे, और बुरी गेंदबाजी और कैप्टनसी में कहना चाहूंगा, चौकों छक्कों की बरसात करते हुए मयूर और तगड़ी बल्लेबाजी। स्कोर पहुंचा हुआ 59, 59 रन के ऊपर। अभी भी गेंद बाकी, ये चौथा और ये यॉर्कर लेंथ। रन आउट का मौका, यहाँ पे रन आउट करना चाहते थे, मरू ने बोला रन आउट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और दूसरी दिशा में कीपर ने कलेक्ट किया और ये रन आउट मयूर आखिरी गेंद पर। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा इस बल्लेबाजी का, दोनों ने आके बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 4 ओवर में एक बड़ा लक्ष्य 60 रन जो कि रखा है ब्लैक कैप्स को। और मैं अभी मानना चाहूंगा कि 60 रन 4 ओवर में बहुत ही मुश्किल
अगर गेंदबाजी अच्छी कर सके तो ये लक्ष्य हासिल करना ब्लैक कैप्स के लिए आसान नहीं होगा। तो 61 रनों की जरूरत, और गेंदबाजी डालने के लिए आएंगे पुष्पशील देसाई। और अपने फील्डर्स यहाँ पे सही जगह पे रखना चाहेंगे। और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ब्लैक कैप्स की ओर से कृष्णा और धीरज। गेंदबाजी के लिए यहाँ पे पुष्पशील। मार्तिगढ़ की ओर से और फुल टॉस बॉल, यहाँ पे कैच हो सकता है रजत सावंत जाते हुए, लेकिन चक्का। बहुत ही बुरी गेंद यहाँ पे डालते हुए पुष्पशील देसाई। पोपे को बहुत ही एक अच्छे गेंदबाज के रूप में माना जाता है पूरे गोवा में। और यहाँ पे वाइड, काफी अच्छी लीव, बढ़िया लीव। जानते थे बल्लेबाज की यहाँ पे वाइड होगा और उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा गेंद और एक एक्स्ट्रा रन भी दिया है यहाँ पे पोपे ने। और एक बढ़िया शॉट यहाँ पे कवर्स की दिशा में, बहुत ही खूबसूरत तगड़ी शुरुआत दी है कृष्णा ने यहाँ पे ब्लैक कैप्स को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शंतनु अपना पूरा एक्सपीरियंस बोलना चाहेंगे पोपे को कि कहाँ बॉलिंग डाले। वाह, बढ़िया है। और यहाँ पे फिर एक बार, और मेरे मुझे लगता है कि शंतनु ने शायद यही बोला था पोपे को। और इस एक रन की बदौलत स्कोर पहुंचा है 12 रन के ऊपर। फिर एक बार शंतनु कहना चाहेंगे कि
हालांकि थोड़ा मैं लंबा होता तो मैं ये बॉल स्टॉप करता, लेकिन इतना लंबा नहीं हूं मैं। इस 4 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा हुआ है 16 रन के ऊपर। बहुत ही महंगी ओवर। और ये फिर एक बार बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही बढ़िया शॉट। यहाँ पे पोपे काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पे साथेरी क्रिकेटर्स के लिए। शायद मुझे लगता है कि शंतनु कहना चाहेंगे पोपे को, अगर इतना रन देना होता तो मैं भी पहला ओवर डाल सका होता। फिर एक बार पोपे, पोपे का बॉडी लैंग्वेज मुझे मुझे कुछ उतना पॉजिटिव नहीं दिखा है आज, स्पेशली गेंदबाजी में। हालांकि उनके पास बहुत ही अच्छी पेस मौजूद, लेकिन पूरा अपना जो जमखम नहीं लगाते हुए इस मैच में। फिर एक बार सेल्विन वहां पे मौजूद। सिर्फ एक रन हो सकता है, और बहुत ही महंगी ओवर पोपे की यहाँ पे इस एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 22 रन के ऊपर। चाहूंगा दोनों कप्तानों को, सिटी थंडर्स और स्पार्टन्स टॉस के लिए आ जाए जल्दी। सिटी थंडर्स और स्पार्टन्स। ये वाइड गेंद हो सकती है। सेल्विन यहाँ पे गेंद डालने आएंगे अपनी पहली गेंद वाइड लेग साइड के दिशा में। धीरज 2 चौके और 1 रन। कृष्णा 1 चौका 1 छक्का। बहुत ही महंगी ओवर साबित होती हुई पहली ओवर समाप्त की थी पुष्पशील देसाई ने। दूसरी ओवर डालने आएंगे सेल्विन। पहला ये बॉल लेग साइड की दिशा में वाइड। इस बार बहुत ही बड़ा हिट, यहाँ पे छक्का। जो भी गेंदबाज आते हैं साथेरी की ओर से उनको करारा प्रहार देते हुए यहाँ पे धीरज। ऐसा लग रहा है कि हालांकि 60 रन निकाल चुके हैं, लेकिन 60 रनों की दरकार और उनके पीछे भागते हुए यहाँ पे ब्लैक कैप्स। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी। धीरज मारना चाहते थे 2 रन का, और पोपे रन आउट का मौका था, लेकिन 2 रन लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा है 30 रन के ऊपर, सिर्फ 31 रन। दूसरी ओवर जारी। भरत अर्कस आते हुए यहाँ पे टॉस के लिए, और मैं बुलाना चाहूंगा रुपेश को। फिर एक बार बहुत ही बुरी गेंद, और ऐसे ही गेंदबाजी का मुनायना करते रहे साथेरी क्रिकेटर्स तो ये मैच 3 ओवर में समाप्त हो सकता है। स्कोर पहुंचा है 37 रन के ऊपर। कल्पेश यहाँ की आते हुए, कल्पेश
एक अच्छे दाएं हाथ के बल्लेबाज। सेल्विन यहां पे राउंड विकेट आते हुए, फिर एक बार उठाया, उसी दिशा में 4 हो सकता है और यहां पे चौका। और स्कोर पहुंचा है 41 रन के ऊपर, सिर्फ 20 रनों की दरकार। दोनों गेंदबाज महंगे होते हुए यहां पे सातेरी क्रिकेटर्स की ओर से। अभी अगर आप तीसरे ओवर में समाप्त करना चाहते हैं तो आपको बॉलर ढूंढना पड़ेगा और बॉलर आपके ठीक सामने मौजूद। सेल्विन सिर्फ 4 गेंदें डाली हुए हैं और चारों के ऊपर कुछ ना कुछ आता हुआ रन, एक भी डॉट गेंद नहीं यहां पे। फिर एक बार उठाया, छक्का हो सकता है। पोपे वहां पे पीछे मौजूद और पोपे छक्का दे दिया। ये दिन पुष्पशील देसाई का नहीं है आज का। पोपे के लिए ये आसान सा कैच था, उतना डिफिकल्ट नहीं, जो कि बहुत ही उम्दा फील्डिंग का स्टैंडर्ड रखते हैं। लेकिन ये दिन उनका नहीं है, दिन साथी क्रिकेटर्स का नहीं है। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे ब्लैक कैप्स के बल्लेबाज धीरज और कृष्णा, हर एक बॉल पे करारा प्रहार और प्रहार बहुत ही किफायती होते हुए यहाँ पे, और एक छक्का। ये मैच लगभग समाप्त होता हुआ। स्कोर पहुंचा हुआ 53 रनों के ऊपर, सिर्फ दूसरी ओवर, 8 रन शेष। 8 रन शेष। सबसे महंगा ओवर इस टूर्नामेंट का डालते हुए सेल्विन, 31 रन आए हैं इस पिछले ओवर में, और धीरज ने, जैसे हम कहना चाहेंगे, पूरा धो डाला। फिर एक बार ये वाइड हो सकता है, लेकिन वाइड है, लेकिन और एक रन भी हो सकता था बाइक के रूप में, लेकिन रिस्क नहीं लिया धीरज ने। और आसान, जो टारगेट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, वो आसानी से हासिल करते हुए यहाँ पे ब्लैक कैप्स की टीम। उम्दा बल्लेबाजी की है हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने। और फिर एक बार राइट लेफ्ट सेंटर जाते हुए बॉल जाता है सीधे बाउंड्री की लाइन में, 4 रन। सिर्फ 3 रनों की दरकार यहाँ पे, सिर्फ तीसरे ओवर में खत्म होता हुआ ये मैच। साइच, और फिर एक बार लेग साइड के बाहर वाइड रन। सिटी थंडर्स और स्पार्टन्स के बीच में ये मैच। टॉस स्पार्टन रुपेश गांवकर प्लीज यहां पे आ जाए। फिर एक बार जोरदार प्रहार और 4 रन, और इस बार मैच खत्म हुआ। एक तरफा मैच, हालांकि बहुत ही बड़ा